और प्लीज कैब टाइम पे भेज देना। रेहान, तो तुमने फैसला कर लिया है? हाँ। ऐसा क्या है दुबई में रेहान जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता? सच्चाई मम्मी, आज मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, फिर भी आप अंधे बनने का नाटक कर रहे हैं। रेहान, अब तो पूरी दुनिया के सामने हमने तुम्हें अपना बेटा मान लिया और आहिल ने भी तुम्हें अपना लिया है अपने भाई के तौर पर। और कुछ ही दिनों में ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा कारोबार तुम्हारे नाम हो जाएगा। फिर क्या जरूरत है इतनी दूर जाकर एक मामूली सी नौकरी करने की? जो बचपन से नौकर बनकर रहा हो, उस जिंदगी में और कुछ बनने की हिम्मत नहीं कर सकते। रेहान, मम्मी, मैं दूसरे लोगों के ख्वाबों को तोड़कर अपनी जिंदगी बनाना नहीं चाहता। इससे अच्छा ये होगा कि मैं कहीं दूर जाके एक शराफत और इज्जत की जिंदगी जीऊं। अभी मैं आपको 1000 बार कह चुका हूं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शायद आप मुझसे इतनी दूर चली गए कि आपको मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। मम्मी, अभी भी वक्त है, रुक जाइए। जो लोग दूसरे लोगों के घर जलाने निकलते हैं, उनके हाथ भी चलते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस सब की वजह से आपको आगे जाके कोई बहुत बड़ी कीमत को चुकाना पड़े। मैं तो बस दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह आपको आपके गुनाहों के लिए माफ कर दे। कोई भी माँ अपनी मर्जी से अपने औलाद को अलग नहीं करती। तुम्हें हमारा आज तो दिखाई थी, लेकिन हमारे वो जख्म नहीं दिखाई थी जो हमारे गुजरे हुए कल ने हमें दी। हमारी ख्वाहिशें तो दिखाई थी, लेकिन हमारा दर्द नहीं दिखाई थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा गुजरा हुआ कल तुम्हारे आने वाले कल को बर्बाद करे। कभी कभी तो हमें लगता है कि हमने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया सब ठीक किया, और फिर सोचते हैं कि हमने जो कुछ किया शायद ठीक नहीं किया। काश हम तुम्हें खुद से कभी अलग ही ना करते। काश कि तुम्हारी अपनी कोई बहन या तुम्हारा कोई अपना भाई होता, तो तुम आज सच में बहुत ज्यादा खुश होते। काश कि हम अपने गुजरे हुए कल में जाकर सब कुछ ठीक कर पाते, लेकिन क्या करें, हम जाकर भी ऐसा नहीं कर सकते। और काश कि मैं आपकी बातों पर यकीन कर सकता था, लेकिन आज तक मैंने आपसे इतने झूठ सुने कि आपकी हर बात मुझे झूठी लगने लगी है। इसीलिए प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। रेहान, मैं जा रहा हूं यहां से, इस घर से और आपकी दुनिया से बहुत दूर। और फिर चाहे आपकी दुआएं मेरे साथ हो या ना हो। हेलो। हाँ हिल बाबा, मैं सुलेमान चाचा बोल रहा हूँ। सुलेमान चाचा? मुझे सब कुछ याद आ गया है और मैं वो सब कुछ तुमको बताना चाहता हूँ। सुलेमान चाचा बताइए। नहीं अहिल बाबा, मैं फोन पर सब कुछ नहीं बता सकता। तुम मुझे मिलो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम मुझे एयरपोर्ट वाली सड़क पर आकर मिलो। मैं अभी मिलता हूँ आपको। लेकिन अहिल बाबा, तुम मुझसे मिलने आ रहे हो ये किसी को भी मत बताना, बेगम साहिबा को भी नहीं। सुलेमान चाचा, आप फिक्र न करें, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया पापा।
सच्चाई को किसी का खौफ नहीं होता। अब बेगम साहिबा को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इस घर से और आपकी दुनिया से बहुत दूर। फिर चाहे आपकी दुआएं मेरे साथ हो ना। आपकी आंखें तो वापस आ गई हैं, लेकिन आप अभी भी अंधी की अंधी हैं। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, आपको आगाह कर रही। अगर इसी तरह ना दुनियादारी में उलझी रही तो 20 सालों से जो ख्वाबों का किला आपने तैयार किया है वो रेत की तरह ढह जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक वादा करना होगा कि आप आहिल को मुझसे मेरी इज्जत, मेरा प्यार देने के लिए राजी कराएंगी, जिस पर मेरा हक है। तुम्हारा काम हो जाएगा, जो तुम चाहती हो वो सब कुछ कर देंगे, लेकिन अभी साफ साफ बताओ कि बात क्या है। मैंने अभी अभी आपकी चहेती सनम और आपके खिदमतकार सुलेमान की बातें सुनी। वो आहिल को सब कुछ बताने के लिए तैयार है। वो आहिल को सब कुछ बताने के लिए तैयार है। बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर निकल गया। इस आफत की जड़ को हम आज ही खत्म कर देंगे। न रहेगा बॉस और ना बचेगी बांसुरी। एयरपोर्ट पहुंचते ही फोन करना, और फ्लाइट में अगर तबीयत खराब हो जाए ना तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, नींबू पानी पी लेना। और दुबई पहुंचकर अगर मुझे फोन नहीं किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस बाबा। और वैसे भी हमने बप्पा के सामने एक दूसरे को अपना ही लिया, और बहुत ही जल्दी तो मैं पूरी दुनिया के सामने अपना लूंगा। मैं चलता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी, आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करना। नहीं सुनहरी, तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आ सकती। तुम साथ में रहोगी तो तुमसे दूर जाना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैंने अल्लाह से कुछ ज्यादा ही मांग लिया। मुझे लगा था कि जाने से पहले मेरी अम्मी मुझे एक बार ये कह देती कि वो मुझे देख सकती है, वो अपनी एक लौती औलाद को उनकी आंखों से देख सकती है। शायद कोई माँ से इनकार नहीं करती, लेकिन मैं तो भूल गया था कि मेरी अम्मी तो सबसे अलग है। मेरे जज्बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज इस दुनिया में उनके लिए जरूरी है तो वो है उनका पैसा और उनकी जीत का पागलपन। और इसीलिए आप यहाँ से जा रहे हैं? खैर, जाने दो। जाने वाले पीछे से आवाज नहीं देते। सिर्फ इतना कह रही थी कि एयरपोर्ट के रास्ते में मंदिर आता है। अगर आप जाते जाते पप्पा को मिलकर जाते। जो तुमको, मेरी दुनिया तो तुमसे ही है। मैं मंदिर जरूर जाऊंगा।
बेगम साहिबा नहीं है। लतीफ, वो अभी भी बाहर गई। ठीक है, मैं बस जाते जाते अम्मी को खुदाफिज कहना चाहता था, लेकिन लगता है खुदा को ये मंजूर नहीं है। ये तावीज़ पहन लीजिए, ये आपकी हिफाजत करेगा। चाहने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते। पापा प्लीज रेहान का ख्याल रखना, कुछ गलत मत होने देना। आज मुझे मेरे अब्बू के कातिल का पता चल जाएगा, पर फिर मैं अपनी अम्मी के नाम के ऊपर लगा वो दाग हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। आज सारे राज खुल जाएंगे। हमें अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं। जिस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें हमारी बेटी, हमारे बेटे से दूर होना पड़ा, अब ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। बस, अब और नहीं। आज मेरी वो जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज के बाद मेरी जिंदगी में झूठ और फरेब का साया भी नहीं होगा। बस बाबा थोड़ी देर और, हाँ बस आहिल आ ही रहे हैं, उसके बाद हम आहिल को सारी सच्चाई बता देंगे और बेगम साहिबा का खेल खत्म। अब थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। हाँ मैं यही तो देखना चाहती थी कि मोहरा किसी और का होगा और चाल मेरी कामयाब होगी। मैं हकीकत और फरेब को इस तरह आपस में मिला दूंगी कि सनम आहिल जी की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगी और आहिल जी चाहकर भी उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। सब खत्म हो जाएगा। और कितनी देर लगेगी बेटी? बस 5 मिनट, थोड़ा और इंतजार करते हैं बस। बेटी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा, मानो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है।
कल ही बेगम साहिबा ने कहा था कि उनकी नजरें हमेशा मुझ पर रहेंगी। अब आपको बेगम साहिबा की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। एक बार आहिल आ जाएंगे ना, उसके बाद हमें किसी का कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जाने दो बेटी। बाबा मुझे जाने दो। मेरी बात सुनिए, देखिए इतनी दूर आके अब ऐसे हिम्मत मत हारिए। आहिल आप पे यकीन करते हैं, मैं उन्हें सारी बातें बताऊंगी ना, वो शायद यकीन ना करें, लेकिन आप बताएंगे ना तो आहिल जरूर यकीन करेंगे। आप उनकी जिंदगी बचा सकते हैं बाबा, प्लीज इस तरह मत कीजिए। तुम बेगम साहिबा को नहीं जानती, वो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती हैं। बाबा मैं जानती हूँ वो कुछ भी कर सकते हैं, और शायद मुझसे बेहतर बेगम साहिबा को कोई नहीं जानता। बाबा मैं बहुत छोटी थी जब उन्होंने मुझसे मेरे अम्मी और अब्बू को छीन लिया, और अब वो आहिल को छीनना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं करने दूंगी। लेकिन बाबा उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती। अच्छा मैं उनको फोन करती हूँ आहिल को, ठीक है? अभी पता चल जाएगा वो बस। हेलो। हेलो आहिल, आप कहाँ हैं? ये एयरपोर्ट के पीछे वाली रोड में आने में कितना वक्त लगेगा? सनम, तुम्हें कैसे पता कि मैं? आहिल मैं यहाँ सुलेमान चाचा के साथ ही आपका इंतजार कर रही हूँ। सुलेमान चाचा के साथ? तुम क्या कर रही हो सनम? आप एक बार आ जाइए ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम वहीं रुकना, ठीक है? ठीक है, बस 5 मिनट। इसका मतलब वो कहीं बहुत पास हैं। प्लीज प्लीज हिम्मत मत हारिए, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए बस। ये बड़ी भी कहाँ रह गई है? गजाला तुम गाड़ी चला रही हो या बैलगाड़ी? जल्दी चलाओ ना। जी 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 बेगम साहिबा। सनम के चक्कर में हम अपने बेटे रेहान से मिल भी नहीं पाए, एक आखिरी मुलाकात भी नहीं कर पाए अपने बेटे से। यहाँ आपकी दुनिया उजड़ने वाली है और आप पता नहीं कहाँ उलझी हुई। 5 मिनट में आहिल यहाँ आएगा और आपका खेल खत्म। अगर हमारा खेल खत्म हो गया ना तो तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम आहिल को सुलेमान चाचा से मिलने से रोको, समझी? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन आपको याद है ना, काम खत्म होते ही मुझे सब कुछ याद है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, समझी? और फोन रखो और काम पर लगो। और तुम गजाला, क्या कर रही हो? जल्दी करो, एयरपोर्ट पहुंचना है। अच्छा शॉर्टकट ले लो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा वो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो देखिए वो पहुंच जाएंगे। हाँ अल्लाह के लिए प्लीज। किसी को मारना हो तो सबसे आसान तरीका है कि उसकी उम्मीद को मार दो। सनम को लगता है कि आहिल जी उस तक जरूर पहुंचेंगे। कैसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता।